Example number 2.7, class 11 physics. We measure the period of oscillation of a simple pendulum. एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और उसके अंदर हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को मेजर किया इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स। अगर सक्सेसिव मेजरमेंट्स हैं तो इसका मतलब हमने नंबर ऑफ टाइम्स उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया होगा और अलग अलग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मेजर किए होंगे। तो यहाँ पर वो जो सक्सेसिव मेजरमेंट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रीडिंग्स हैं, वो क्वेश्चन में गिवन है। वो क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है आपकी 2.63 सेकेंड, सेकेंड इज 2.56 सेकेंड, थर्ड इज 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। तो ये हमारी क्या है? रीडिंग्स हैं, एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस हैं। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स और परसेंटेज एरर। तो हमें इस क्वेश्चन में रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। बट इन सबको कैलकुलेट करने से पहले हमें कैलकुलेट करना होगा मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो मीन वैल्यू फाइंड करते हैं। सो मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे? सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। सो ये हमने सभी को ऐड किया, अब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। टोटल ऑब्जर्वेशंस आर 5। नाउ ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन न्यूमरेटर। पहले वंस प्लेस को ऐड कर लीजिए। 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 3 12, 8 1 9, 9 7 16, 16 4 20, 25 and 31, 2 5 are 10 + 3 13, 13.12 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको डिवाइड करेंगे। सो इट विल बी 5 2 are 10, 0.56 are 30, 5 2 are 10, 5 4 are 20. So it is 2.624 सेकेंड इज द मीन वैल्यू ऑफ टाइम। ये हमारी आई मीन वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर रूल लगाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो यहाँ पर जो आपके मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, तो सभी मेजरमेंट्स में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हैं 2। 2 इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो हमें क्या करना होगा? इस रिजल्ट को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होगा। तो हम क्या करेंगे? ये 4 को ड्रॉप करेंगे। अब 4 जो है वो आपका नंबर 5 से लेस है। जब नंबर 5 से स्मॉल होता है देन देयर इज नो चेंज इन द प्रेसीडिंग वैल्यू। सो मीन वैल्यू ऑफ टाइम विल बी टेकन एज 2.62 सेकेंड। तो ये हमने फाइंड किया, मीन वैल्यू ऑफ टाइम इज 2.62 सेकेंड। यहां तक क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां पर हम आपका रिप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब एरर इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो उसके लिए हमें फाइंड करना होगा डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द मीन वैल्यू और द ट्रू वैल्यू। सो देखिए, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर का सिंबल होता है डेल्टा A1। एक ही जगह पे हम ले रहे हैं यहाँ पे टाइम, तो T1 लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा T1 इट मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, लेते हैं मोड का मतलब आपका चाहे वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आप उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट मेजरमेंट? 2.63 माइनस मीन वैल्यू इज 2.62 सेकेंड। सो एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, फोर्थ मेजरमेंट एंड एट लास्ट फिफ्थ मेजरमेंट। 2.56 माइनस 2.62, 2.42 माइनस 2.62, 2.71 माइनस 2.62, 2.80 माइनस 2.62।
अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 2.63 में से 2.62 माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0.01 सेकेंड। ओके, नाउ it is 0.56 plus 6 52 0.06 second, and it is your 2 minus 2 0, 6 minus 4 2.0 0.20 second. In this case it is 11 minus 2 9 0.09 second. यहाँ पर आएगा आपका 0.18 सेकेंड। सो ये हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड की इन ईच एंड एवरी मेजरमेंट। अब हम फाइंड करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो नाम से ही पता चल रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका हमें मीन फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। सो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। यही फॉर्मूला है। तो डेल्टा ए की जगह पे हमारा टी है, दैट इज 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका सम कर लेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। सम करते हैं 18 प्लस 9 दैट इज 27, 47, 47 प्लस 6 53, 154। सो इट इज 0.54 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। सो द रिजल्ट इज ए मीन के प्लेस पे ये हमारा आ जाएगा डेल्टा टी मीन, क्योंकि टाइम पीरियड है। सो डेल्टा टी मीन इज इक्वल टू 0.108 ये हमारा आया मीन वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब हम क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है। तो यहाँ पर आप 8 को ड्रॉप करिए। अब जो 8 है वो 5 से लार्जर है, और जब नंबर 5 से लार्जर है तो उसके प्रेसिडिंग में पहले वाले नंबर में डिजिट में आप +1 करेंगे। सो इट इज 0.11 सेकेंड। दिस इज डेल्टा टी मीन। तो ये हमने फाइंड किया मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, दैट इज 0.11 सेकेंड। क्लियर? यहां तक हमने फाइंड किया, लेकिन हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर एंड आल्सो परसेंटेज एरर। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम पहले रब कर देते हैं। इसी तरह के फिजिक्स लव न्यूमेरिकल्स देखने के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, अभी हमने फाइंड किया मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज 2.62 सेकेंड, और ये हमने फाइंड किया मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज 0.11 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या है, आपने स्टडी किया होगा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? द सम ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। तो जो हमारा ये डिजिट है, ये डिजिट हमारा क्या होता है? अनसर्टेन होता है ना। जो हमारा ये डिजिट है इसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट डिजिट को हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट, अनरिलायबल डिजिट, अनश्योर डिजिट। हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं होता, हमारी मेजरमेंट में ये वाला जो डिजिट है ये अनरिलायबल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और हम इसको ले लेंगे 2.6 सेकेंड एंड वी विल टेक इट एज 0.1 सेकेंड। नाउ दिस इज मोर रिलायबल। अब ये जो हमारी मेजरमेंट है ये हमारी ज़्यादा रिलायबल है, दिस इज मोर रिलायबल। और या बोल सकते हो आप इस पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, मोर श्योर, यू आर मोर श्योर ऑन दीज वैल्यूज। 2.6 और 0.1 सेकेंड पे आपको ज़्यादा विश्वास है एज कंपेयर टू 2.62 और 0.11 सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव एरर। नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज सिंपली मीन एब्सोल्यूट एरर divided by mean value. Mean absolute error is 0.1 and it is 2.6.
ये आ गया आपका रिलेटिव एरर। एंड परसेंटेज एरर के लिए क्या करते हैं, जस्ट रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो डेल्टा टी मीन डिवाइडेड बाय टी मीन मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल बी 0.1 बाय 2.6 इंटू 100। ये करेंगे। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। अब ये 25 4 जा 100 होता है, बट ये 26 है तो ये 3.99 समथिंग आएगा, तो इसको हम राउंड ऑफ लिख सकते हैं 4%। सो द परसेंटेज एरर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4%। सो इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 2.7 को सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको फिजिक्स लव चैनल के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और आपका जो लाइक है वो हमारे लिए मोटिवेशन है। कमेंट लिखिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। #फिजिक्स लव।